हेलो दोस्तों, क्या आप भी फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हैं या आप भी फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके महंगे से महंगे सामान को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी पे जब्त करवा सकता है, कि आपके सारे सामान को वहाँ डस्टबिन में भिजवा सकता है। तो ये गलती आप भी ना करें, इसके लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं इरशाद और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपने हैंड बैग में क्या क्या कैरी कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो अलाउ होता है जिसको गवर्नमेंट, एयरपोर्ट के रूल्स और एयरलाइंस अलाउ करती है, और कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहीं भी ट्रेवल करने से पहले फ्लाइट यानी एयरलाइन का रूल्स, एयरपोर्ट का रूल्स और डीजीसीए का रूल्स जानना सबसे पहले जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप इस बारे में अवेयर नहीं हो तो आपके महंगे से महंगे चीज भी एयरपोर्ट पे खराब कराई जा सकती है, उसको डस्टबिन में भिजवाया जा सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप क्या क्या कैरी कर सकते हो और क्या नहीं कैरी कर सकते। दोस्तों, वैसे तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी चीजों को यूज करते हैं जिसको हमें कैरी करना जरूरी होता है। कहीं भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो हमारे साथ वो ले जाना जरूरी होता है, बट मैं आपको कुछ ऐसे चीजों को बताने वाला हूँ जो बहुत ही जरूरी होता है हमारे रोजमर्रे के जिंदगी में। तो उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों लिक्विड। लिक्विड के हम कितने फॉर्म लेकर जा सकते हैं। लिक्विड में आपका वाइन भी हो सकता है, लिक्विड में आपका कोई सिरप भी हो सकता है, लिक्विड में आपका अल्कोहल भी हो सकता है। हम इसके बारे में जानेंगे कि हम कितना मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं और क्या क्या कैरी कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में पीनट बटर्स बहुत यूज करते हैं ना। पीनट बटर्स क्या हम कैरी कर सकते हैं? तो पीनट बटर्स आप कैरी कर सकते हो, बट वो 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जितने भी लिक्विड फॉर्म कैरी करना चाहते हो, कोई भी 100 ml से क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसमें से मैं आपको कुछ ऐसे लिस्ट बता रहा हूँ जो आप कैरी कर सकते हो। दूसरी चीज रही हमारे लिक्विड में जेम्स और हनी, जिसको हम घी बोलते हैं, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी यूजफुल होता है। तो क्या हम इसको ट्रेवल करते समय कैरी कर सकते हैं अपने हैंड बैग में? इस वीडियो में हम सिर्फ हैंड बैग से रिलेटेड बात कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या हम इसको अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं? इसके बारे में जानते हैं कि आप इसको भी मिनिमम आप 100 ml तक कैरी। दूसरा आता है दोस्तों एरोसोल्स। एरोसोल्स यानी स्प्रे, हेयर स्प्रे हो गया, या कई से ऐसे स्क्रीन सनस्क्रीन हो गया जिसको आपको कैरी करना होता है। तो आप इसको भी 100 ml से ज्यादा लेकर कैरी नहीं कर सकते। इस पे भी प्रोहिबिटेड है, ये भी एक प्रोहिबिटेड आइटम्स है एयरपोर्ट पे, अगर आप अपने हैंड बैग में कैरी करना चाहते हो तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। दोस्तों, जो दूसरी क्राइटेरिया है वो शार्प ऑब्जेक्ट यानी टूल्स के बारे में हम जानेंगे कि हम इसमें कौन कौन सी चीजें कैरी कर सकते हैं। अगर वो कैरी कर रहे हैं तो इनका मिनिमम और मैक्सिमम जो साइज होता है वो कितने इंच का होना है। तो पहला आता है दोस्तों स्क्रू ड्राइवर्स, जिसको हम पेचकस बोलते हैं, पिलास बोलते हैं। ये सब चीजें आप अपने हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते हो। उसके भी कई सारे रूल्स बने होते हैं, कई सारी कंट्री ने इस पे अपने अपने अलग अलग रूल बनाए हुए हैं। बट अगर आप इंडिया से ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपने हैंड बैग में स्क्रू ड्राइवर्स कभी भी यूज नहीं कर सकते, नहीं लेकर जा सकते हो। आप इसको लेकर जा सकते हो, अपने चेकिंग बैगेज में लेकर जा सकते हो, बट इसको आप अपने कैरी हैंड बैग में नहीं लेकर जा सकते हो। दोस्तों, इस क्राइटेरिया में दूसरी चीज आती है नेल क्लिपर्स, जिसको आप कभी भी कैरी नहीं कर सकते हो, चाहे इसकी साइज छोटा हो या बड़ा हो। नेल क्लिपर्स को आप कभी भी कैरी नहीं कर सकते हो। सारी एयरलाइंस इस पे भी प्रोहिबिटेड मानती है, साइटोम के भी प्रोहिबिटेड मानती है। वो क्यों मानती है? क्योंकि इससे आपका जान का खतरा हो सकता है। सपोज कोई पैसेंजर इसको कैरी कर रहा है अपने साथ, इनकेस उसकी फाइट हो जाती है आपके साथ ऑन बोर्ड, तो इसलिए आप नेल क्लिपर कभी भी कैरी नहीं कर सकते हो अपने हैंड बैग में। जो दूसरा आइटम है दोस्तों इस क्राइटेरिया में, वो है बॉक्स कटर और सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर में आप वो कैरी नहीं कर सकते हो जिसमें ब्लेड रिमूवल हो। जो ब्लेड रिमूवल वाला होता है, जिसमें ब्लेड आप निकाल सकते हो, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। बट कुछ ऐसे सेफ्टी रेजर होते हैं जिसमें आप ब्लेड रिमूव नहीं कर सकते, तो वो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते अपने हैंड बैग में। इस क्राइटेरिया में जो अगली चीज है दोस्तों वो है ब्लंट ऑब्जेक्ट्स। दूसरा है दोस्तों बास्केटबॉल बैट्स एंड गोल्फ।
और दूसरा इसमें आ सकता है अम्ब्रेला भी, जो एज अ वेपन आप यूज कर सकते हो। सो ये भी एक प्रोहिबिटेड आइटम आता है, ये भी उसी श्रेणी में आता है, तो आप इसको भी कैरी नहीं कर सकते हो। सो अब दूसरी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो अगली क्राइटेरिया में जो आता है वो सरप्राइजिंग फ्लेमेबल, यानी ऐसी चीजें जो अचानक से आग पकड़ लेती है, जो अचानक से आग पकड़ा सकती है, तो ऐसी चीजें भी हम कैरी नहीं कर सकते। इस क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीजें आती है इस पे हम बात करते हैं। जो पहली जो आती है वो ये है, माचिस के बॉक्स आप अपने साथ कभी भी कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इससे आग पकड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए ऊपर प्रेशर में जाकर, जहाँ वायु प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ पे अपने माचिस के बॉक्स आप कैरी नहीं कर सकते हो। फिर दोस्तों आता है प्लाज्मा ARC लाइटर जो होता है, जो लिथियम बैटरी से बनाया जाता है, तो इसको भी आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो लिथियम बैटरी होता है वो अनरिमूवेबल होता है, और जो चीज़ें अनरिमूवेबल है, अगर वो अनरिमूवेबल है, अगर वो लिथियम है, तो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। फिर दोस्तों इसमें आगे आता है टॉर्च लाइटर, जो हाई इंटेंसिटी से बना हो, जिस टॉर्च लाइटर भी अलाउड नहीं होते हैं अपने आपके साथ आपके हैंड। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड बैटरीज के बारे में, कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कौन कौन से बैटरीज है, कौन कौन से टाइप की बैटरीज आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आता है पावर बैंक। तो पावर बैंक आप अपने साथ अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हो, बट आपका अपने लगेज में कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि और वो भी पावर बैंक की आपकी होती है वो 160 वाट आवर्स की होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है आपकी पावर बैंक तो आप नहीं कर सकते हो। कई सारी कंट्री ऐसी है जो आपको दोनों बैग में अलाउ नहीं करती है, न ही आपके चेकिंग बैगेज में अलाउ करती है और न ही आपके हैंड कैरी बैगेज में अलाउ करती है। बट इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में पावर बैंक आपके हैंड कैरी बैगेज में अलाउ होता है, बट वो पावर बैंक की एमएच होना चाहिए 160 वाट आवर्स 160 का होना चाहिए, उससे मैक्सिमम जाएगा तो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। फिर दोस्तों हम बात करते हैं स्मार्ट लगेज की। तो स्मार्ट लगेज अगर आपके पास है, अगर उसका बैटरी रिमूव नहीं होने वाला है, वो ऐसा आपके स्मार्ट बैग है जिससे आप अपने बैटरी को रिमूव नहीं कर सकते हो, तो उस स्मार्ट बैग को नहीं आप अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हो, नहीं आप अपना चेकिंग बैग में कैरी कर सकते हो। वो किसी भी सूरत में उसको आप कैरी कर ही नहीं सकते हो। स्मार्ट बैग की बैटरी लिथियम होती है, तो उसके भी लिथियम की एक क्राइटेरिया होती है दोस्तों, कि लिथियम आप 0.3 ग्राम तक ही कैरी कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा लिथियम की कोई भी बैटरी होती है तो आप उसको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हो। फिर आता है दोस्तों ई सिगरेट्स आप अपने, तो ई सिगरेट कोई भी एयरलाइन अपने पैसेंजर के चेकिंग बैग में अलाउ नहीं करता है। ये अलाउ होता है कि अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ कैरी इन बैग में लेकर जा सकते हो, आप अपने हैंड बैग में लेकर जा सकते हो ई सिगरेट। अगर इंडिया की बात करें तो कई सारे ऐसे मेजर एयरपोर्ट हैं जो ई सिगरेट को भी कैरी इन बैग में नहीं जाने देते हैं, वो एयरपोर्ट का रूल्स होता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे वुड स्पेसिफिक की, जिसमें वैसे मटेरियल्स आते हैं जिसको हम अपने धार्मिक चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें पहला आता है दोस्तों नारियल हम अपने धार्मिक चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, पूजा पाठ के लिए। तो नारियल एक ऐसी सब्सटेंस है एयरपोर्ट में दोस्तों, जिसको ना आप अपने कैरी एंड बैग में लेकर जा सकते हो और ना ही आप अपने चेकिंग बैगेज में लेकर जा सकते हो, क्योंकि इससे आग पकड़ने की संभावना होती है। तो इसीलिए आप नारियल किसी भी सूरत में अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। दूसरी इसमें आती है दोस्तों पाउडर। जितने भी पाउडर हो, चाहे वो मसाले की हो, बट ये सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइटों में होता है कि आप मसाले की पाउडर हो। जो पाउडर होता है दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हो, यूएस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो चाहे वो बेबी पाउडर हो या आपका प्रोटीन पाउडर हो, उसका जो मैक्सिमम आप कैरी कर सकते हो वो 350 ml का होता है। इससे ज़्यादा कोई भी एयरलाइंस अलाउ नहीं करती है, तो आप अपने साथ पाउडर 350 ml ही यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बेबी पाउडर हो, चाहे आपका प्रोटीन पाउडर हो। इससे ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो पेज को फॉलो कर लेना, लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आगे इन फ्यूचर ट्रेवल करना चाहते हैं फ्लाइट से, चाहे दूसरी कंट्री में या इंडिया में।